इमरान खान ने वजीराबाद से मंगल को दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कहा कि वो हर रोज़ वीडियो लिंक के जरिए शुरका से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च 10-15 दिनों में रावलपिंडी पहुंचेगा। मैं वहां पर मार्च में शामिल हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन शफाफ तहकीकात से पहले 3 अफराद के इस्तीफे ज़रूरी हैं। वो शौकत खानम अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। एक टाइम पे जब भी हम प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना, मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। ये 3 लोग मुलव्वस हैं और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है, लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनको पर FIR करवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए। जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज है जिनने इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके उस सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान ड्रामे कर रहे हैं। गोलियां लगने से मुतालिक बयानात में तजाद है। हुकूमत उनके साथ कोई नरमी ना करे। लॉन्ग मार्च ठोस हो चुका, अब दोबारा कामयाब नहीं हो सकता। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जाहिर है जब पहली खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए। हमने हमदर्दी का भी इजहार किया, लेकिन जो वक्त गुजरता गया, इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक झूठ फूटता रहा। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी है, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों का टुकड़ा जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता है। कि पहले तो इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला, पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठा खत क्यों लहराया था। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ॉरेन फंडेड फितना गलत FIR कटवाने के लिए पंजाब इंतज़ामिया पर दबाव डाल रहा है। एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात ने कहा कि पंजाब में अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस, अपनी इंतज़ामिया, लेकिन FIR नहीं कर सकी क्योंकि फ़ॉरेन फंडेड फितना पंजाब में ताकतवर का कानून चाहता है। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर बसित है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा, इमरान नियाज़ी की ख्वाहिश पर FIR दर्ज करने के लिए PTI के डंडा बरदारों ने थानों पर भी धावा बोला। वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारर ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तकरीर की मज़म्मत की है। कहते हैं कि वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लीगी रहनुमा ने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है जाँबहक होने वाले मौज़म गोंदल को इमरान खान के गार्ड की गोली लगी हो। वो गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी इंतकाम के लिए जब दिल करता है तो मेरे पे और सायरा अफजल तारड़ साहिबा पे
दहशतगर्दी एक्ट के तहत हाफिजाबाद में पर्चा दर्ज किया गया है। कल जो तकरीर हुई हमने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने कल के दिन का आगाज़ अहमद चट्टा साहब को फ़ोन करने से किया और सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, हम बंदूकों गोलियों वाले लोग नहीं हैं। शौक पूरा कर लें, यानी वजीराबाद वाक़े का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, अता तारड़ और सायरा तारड़ पे दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो उन्होंने बना दिया। वो जो मौसम गोंदल नामी आदमी शहीद हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि जब गोली मारने वाला शख्स वो भाग रहा है गली की तरफ, मौसम गोंदल उसके पीछे गिरा है। ये तो नहीं हो सकता कि वो फायरिंग आगे कर रहा था और गोली पीछे लग गई। खदशा है, हमें ये शक है कि मौसम गोंदल को जो गोली लगी है वो या तो इमरान खान साहब की गार्ड ने मारी है या उस मार्च में मौजूद इमरान खान साहब के किसी हामी ने मारी है। ये हो नहीं सकता। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो हमलावर है वो भाग रहा है और मौसम गोंदल पीछे गिरा है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के बयान का खैर मकदम किया है। फवाद चौधरी का कहना है कि कमीशन इमरान खान पर हमले के अलावा आजम सवाती वीडियो केस और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात भी करे। 3 शख्सियात के इस्तीफे के बगैर तफ्तीश सही सिमत नहीं बढ़ सकती। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद लॉन्ग मार्च पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। फुल कोर्ट का जो कमीशन का कहा गया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है कि वो किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सही सिमत में कदम है। इससे पहले अलबत्ता हम समझते हैं कि 3 लोगों को इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि इनके इस्तीफ़े दिए बगैर इस कत्ल की जो कोशिश की जो तफ्तीश है वो सही सिमत में आगे बढ़ नहीं सकती। लिहाजा इन तीनों के इस्तीफ़े होने चाहिए जुडिशल कमीशन बनने से पहले, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस तरफ। और तीसरा ये कि हम ये समझते हैं कि जो कमीशन है वो 4 चीज़ों की तहकीकात करे। एक, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की, उसके बाद आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ, ख़ुसूसन जो वीडियो जिस तरीके से उनकी गई है उसने पूरे पाकिस्तान के माशरे को हिला के रख दिया है। और तीसरा, अरशद शरीफ की असैसिनेशन, उनकी शहादत, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने के, फिर दुबई से निकालने के, और फिर आखिर में जो साइफ़र सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बड़े अरसे से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो जब ये कमीशन बनेगा और इन 4 मामलात की तहकीकात हो जाएगी तो पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। और अब 72 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। PTI चेयरमैन पहले कहते थे 4 लोगों से ख़तरा है, जिनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है। अब 3 के नए नाम शामिल कर दिए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मर्ज़ी के FIR कटवा के दोबारा एक पर्चा लहराना चाहते हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब चाहते क्या हैं, डायमेंशन क्या है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते हैं। कहते हैं नहीं मेरी शर्त है पहले। हमने कहा शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते। पहले ये था कि मैंने 4 बंदों की एक जो वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम मैंने फलां जगह पर रख दिया है, और अब नया आ गया है कि वो 4 कोई और हैं, ये 3 नए नाम दे दिए। आप अपनी मर्जी का FIR कटवा के उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, फिर एक पर्चा लहराना चाहते हैं, फिर अवाम के जज्बात को बराग नेख्ता करना चाहते हैं। ओ भाई, अगर आपकी हुकूमत होते हुए बात सुनी नहीं जा रही तो इतने बेबस हो तो घर क्यों नहीं जाते? अपना सारा जो रिकॉर्ड आपके पास है वो सॉलिड एविडेंस दिखाओ, अदालत को दिखाओ, कमीशन को दिखाओ, पुलिस को। और हम चाहते हैं कि उसमें जो शख्स जिसका भी कनावेंस है उसको हतमी मंजिल तक उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल हम उसका मुतालबा करते हैं, लेकिन अब ये तमाशा मजीद नहीं चलना चाहिए। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आर्जी तौर पर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ। 10 से 15 रोज़ में इमरान खान बराह रास्त रावलपिंडी पहुँचेंगे। FIR इसलिए नहीं हो रही क्योंकि थाने में बिजली नहीं। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। 15 दिन में खान साहब रावलपिंडी बराह रास्त पहुँचेंगे, और ये चोर मनी लॉन्ड्रर जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं। ये नाहल हैं, ये गैर मकबूल हैं, ये मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। FIR दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है।
तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश का मामला तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। ज़रा के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गया अहम इजलास हुआ। परवेज़ खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के वारंट हासिल कर लिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है। ताहम इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, FC और वफाकी पुलिस का गश्त पर मामूर किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए नौजवानों को निकलना होगा। 8 नवंबर को वज़ीराबाद से दोपहर 2 बजे दोबारा मार्च शुरू होगा। सदर PTI सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की सदारत में लाहौर में गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। हकीकी आज़ादी मार्च के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। यास्मीन राशिद का कहना था कि चेयरमैन PTI इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च से रोज़ाना ऑनलाइन खिताब करेंगे। हाफिजाबाद में इमरान खान को कत्ल की धमकी देने वाले मकामी रहनुमा राय कमर जमान को दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में अता तारर और सायरा अफजर तारर को भी नामजद किया गया है। हाफिजाबाद में नवाज लीग के कन्वेंशन में मकामी रहनुमा राय कमर जमान ने क़यादत की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वाजिबुल क़त्ल करार दिया, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लिया था। ज़िले सदर PTI की मदद में थाना सिटी में FIR दर्ज करके पुलिस ने मुलजिम राय कमर जमान को गिरफ्तार कर लिया और अदालत से 1 दिन का राहदारी रिमांड ले लिया है। मुलजिम को गुजरावाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शौकत खानम हस्पताल से डिस्चार्ज करके उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को 10 दिन मुकम्मल आराम की हिदायत की है। ज़रा के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को दाएं टांग पर वज़न डालने से मना किया है। 10 रोज़ बाद ज़रूरी हुआ तो उनका CT स्कैन किया जाएगा। शौकत खानम हस्पताल की तरफ से वजाहती बयान में कहा गया है कि इमरान खान के जिस्म में गोली के 4 टुकड़े थे। दाएं टांग से टुकड़े निकाले गए, बाएं टांग से टुकड़ा नहीं निकाला गया। अब उनके जख्म बेहतर हैं। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का कहना है कि पूरी MKM चाहती है फारूक सत्तार वापस पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं। बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आवाम को मुस्बत खबरें सुनने को मिलेंगी। वो कराची में मीडिया से मुखातिब थे। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को हम सब चाहते हैं कि वो ज़रूर पार्टी में आएँ और उसके लिए राब्ता कमेटी और खालिद मकबूल भाई ने भी कोशिश की है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरी होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की तरफ से राब्ता कमेटी में रखी गई हैं, उसमें मुशावरत का अमल जारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही उस पर मुशावरत होगी तो राब्ता कमेटी और डॉक्टर खालिद मकबूल भाई कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करेंगे। जहाँ तक बल्दियाती एक्ट का ताल्लुक़ है उस पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो गई है और हो रही है और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में बहुत अच्छे नताइज मुतवक्का है। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल में कमी के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। शहर क़ायद की सड़कों पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला हुआ है। आज से टेस्ट ड्राइव शुरू की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का अपने ट्वीट में कहना था, सूबाई हुकूमत कराची में नई बस सर्विस शुरू करने जा रही है। पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर चलाई जाएंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध ने मसाइल में कमी के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। कुशादा और आरामदेह सीटों से मुज़य्यन इन बसों की टेस्ट ड्राइव आज से शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमें खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने आज़म सवाती के जुडिशल लॉजेस कोयटा में क़याम के दावे को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में कहा गया है कि आज़म सवाती ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा में क़याम नहीं किया था। हम स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान के मुताबिक आज़म सवाती ने बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी में क़याम किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा का इंतज़ाम और निगरानी रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कर रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आज़म सवाती कल से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। वकला तंजीमों को भी शिरकत की दावत दी है। PTI सेनेटर्स भी साथ होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामले का नोटिस लेना चाहिए।
आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा। हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे। वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा अगर यानी किधर गिरता जा रहा है कि इस इंतहा के ऊपर पहुंच गए हैं यहाँ लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। आजम स्वाति के मुबैना वीडियो लीक की तहकीकात के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 14 रुकनी स्पेशल कमेटी कायम कर दी है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के क़याम का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को कमेटी का रुकन बनाया गया है। पीटीआई के मोहसिन अजीज़ को सेनेटर आजम स्वाति की जगह कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। कमेटी में सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, गफूर हैदरी और दीगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी अरकान कन्वीनर का खुद फैसला करेंगे। स्पेशल कमेटी को 30 रोज़ में रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत की गई है। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। कमीशन का एक रुकन पहले ही नैरोबी का दौरा कर चुका है और कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं कि रुकन को कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस पराचा ने कहा कि कमीशन में मीडिया का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से बाबू साबू तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे के जल्द आगाज़ का फैसला हुआ है। तामीर पर 85 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने के लिए 20 किलोमीटर के सफ़र में 30 मिनट की बचत होगी। लाहौर में मशरिक़ से मगरबी अतराफ पहली एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे माल रोड और मुल्तान रोड समेत 12 बड़ी सड़कों से मुंसलिक होगी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से चंद माह में लाहौर का नक्शा बदल जाएगा। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने मजीद काम करने से इनकार कर दिया है। चार्ज छोड़ने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत को खिदमात जारी ना रखने से मुताल्लिक ख़त लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पर हमले की FIR से मुताल्लिक PTI रहनुमा आईजी पंजाब पर दबाव डाल रहे थे। आईजी पंजाब ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था। फैसल शाहकार ने दरख्वास्त में तरामीम करने का कहा, जबकि PTI रहनुमा अपनी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और IG के दरमियान ट्रांसफ़र, पोस्टिंग समेत दीगर मामलात पर भी तनाव था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम करने से फिर इनकार कर दिया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल की रुख्सत मंजूर की गई थी, जो इसके बाद अब मजीद 30 रोज़ के लिए 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक छुट्टी मंजूर कर ली गई है। मजीद 30 रोज़ के लिए चेयरमैन महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी अब्दुल्ला सुंबुल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। भारत से पहली खुसूसी ट्रेन 840 सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब पहुंच गई है। बाबा गुरु नानक जी के 553वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी हैं, जिनमें भारत से तकरीबन 2400 से ज़ायद सिख यात्री शिरकत करेंगे। पहली खुसूसी ट्रेन की आमद पर सिख यात्रियों को हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। भारतीय मेहमानों को खुसूसी बसेस के जरिए रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक सख्त सिक्योरिटी हिसार में पहुंचाया गया। जन्म स्थान पहुंचने पर आतिशबाजी भी की गई। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल की तेल कंपनीज का मार्जिन 2 रुपये 32 पैसे फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की गई है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर तेल कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर
MC मार्जिन 3 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 6 रुपये फी लीटर हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक OMC मार्जिन में इजाफा तेल की कीमतों में रद्द-बदल की बुनियाद पर वजारत ख़जाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगा। कुछ बदलते मौसम की बात की जाए तो मुल्क के इलाकों में बारिशों से सर्दी में इजाफा हो गया है। कई मकामात पर ज्वालाबारी भी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वसी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश रिकॉर्ड की गई। क्वेटा में तेज़ बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। ज़ियारत में ज्वालाबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। रियाई खान में वक्फे से बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। काले बादल इस्लामाबाद में भी बरसे, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया। जबकि पंजाब के इलाकों जोहराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, डीजी खान, जेहलम, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश हुई है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मरीज और पंजाब में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में डेंगू के 207 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 4 मरीज जान की बाजी हार गए। जाबाहक अफराद का ताल्लुक लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस की तादाद 19,908 हो गई है। सिंध में डेंगू के केसेस की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। रवा साल सिंध में 19,756 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।